रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल, आप देख रहे हैं चीखोटा कराची। अभी कुछ दिन पहले आपने हमारा स्ट्रीट क्राइम के ऊपर एक प्रोग्राम देखा जिसको आपने बहुत ज़्यादा सराहा। बड़ा जज्बाती प्रोग्राम था वो, जिसमें हमने दिखाया था कि कराची में कहाँ कहाँ पर ना सिर्फ लोग स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो रहे हैं, बल्कि इसमें एक 32 साल नौजवान लड़की सना का भी जो मर्डर हुआ था गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में, वो भी हमने आपको दिखाया। उससे बहुत ज़्यादा हमें फीडबैक मिला। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें तो उसी तरीके से चल रही हैं, लेकिन साथ में जब से मुसलसल इजलास हो रहे हैं, मैंने प्रोग्राम के आखिर में उस वक्त आपको बताया था कि मुसलसल इस हवाले से इजलास चल रहे हैं। अब इजलास के बाद जो हिकमत अमली पुलिस के लिए तरतीब दी गई, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तरतीब दी गई इन स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए, उसके बाद फिर क्या होता है कि पहले तो सिर्फ शहरी निशाना बन रहे थे, अब पुलिस भी निशाना बन रही है। इसलिए क्योंकि वो जो पकड़ धकड़ और उसके ऊपर वो जो लाया अमल शुरू किया है उन्होंने, तो उन्होंने जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे वो इतने तगड़े हो चुके हैं, इतने बेखौफ हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि वो वजह ही हम ख़त्म कर दें। शहरियों को तो लूट ही रहे हैं, अगर पुलिस आड़े आ रही है तो क्यों ना हम पुलिस का भी काम तमाम कर दें। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा अंदोनाक थाना ब्रिगेड की हदूद में ये वाक़या होता है और लाइन्स एरिया के पास जो थाना ब्रिगेड के जो SHO साहब थे, खालिद रफीक साहब, वो और उनके साथ ASI इकबाल साहब जो थे, वो गश्त पे थे और उन पे फिर हमला होता है, जिसमें जो SHO साहब हैं खालिद रफीक साहब, वो तो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन ASI 50 साल इकबाल वो मौके के ऊपर ही जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं इनफैक्ट, क्योंकि वो इस वक्त जिस मकसद के लिए निकले थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस शहर के अंदर जो है वो लोग तो महफूज थे नहीं, अब तो ये पुलिस भी महफूज नहीं है, तो उस शहर का अब क्या हाल होगा। ये इतनी बड़ी चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि इसी असना में हम देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि दहशतगर्दी के वाक़यात में हम देखते हैं कि पुलिस लाइन को निशाना बनाया जाता है। पेशावर में बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार और पुलिस अफसरान जो हैं उसमें शहीद होते हैं। बड़ा कर्बनाक मनाजिर वो हमने देखे अपने टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर और हमने उसकी अपडेट भी आपको बताई। तो ये अब अगर शहर कायद की बात की जाए तो फिर बंदा किसके पास जाए, जब पुलिस ही महफूज नहीं है, जब आपकी सिक्योरिटी की फोर्सेस ही महफूज नहीं है। अभी हम लोग ज़रा थोड़ा सा आपको प्रोग्राम में दिखाने के लिए आ रहे हैं कि अब तो मतलब जनवरी तक तो सिर्फ लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, अब तो पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस जो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, अगर वही निशाने पर आ गई तो फिर वल्लाह आलम इस शहर का क्या हाल होगा, आपके और हमारे शहर का। आज के प्रोग्राम में आपके लिए जानने के लिए बहुत कुछ है, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आई हूँ कुरंगी में, नासिर जम का ये इलाका है। थोड़ा सा लाउड मुझे इस वजह से बोलना पड़ रहा है कि इतराफ में आप ये जो ट्रैफिक देख रहे हैं और जो रश देख रहे हैं, ये इसलिए आपको बताना जरूरी है कि बस कुछ दिन पहले, यानी कि बहुत ही आप समझ लें कि रिसेंटली, वेरी नियर रिसेंटली, यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला होता है, यहाँ पर मुकाबला होता है बाकायदा तौर पे, और मुकाबला ऐसा होता है कि उसमें दो बदू लड़ाई होती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ से, अभी तो मैं आपको लोगों जिन्होंने देखा है ये पूरा माजरा, मैं उनसे तो बात करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको लिंक इस तरह से यहाँ पर देने के लिए आई हूँ कि आप जरा यहाँ की रौनक देख लें। यहाँ पर आप देख लें कि इर्द गिर्द कैसी जो है वो, या तो हो ना कि कोई बहुत ही कोई गैर गुंजान आबाद इलाका हो, इंतहाई गुंजान आबाद इलाका, और यहाँ पे हुआ है पुलिस के ऊपर। यानी कि अगर पुलिस को सामने से अगर मुज़ाहमत का सामना है, या इसका मतलब ये है कि मुकाबला तब होता है जिस वक्त पुलिस को भी सामने से गोलियां लगती हैं या गोलियां आ रही होती है, यानी कि वो रिटेलिएट कर रहे होते हैं। द पॉइंट इज दैट, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जो आज हम प्रोग्राम करने के लिए आए हैं कि भाई जिनके ऊपर तकिया किया हुआ है, अगर वही गैर महफूज है, अब तो उनके अंदर से इतना खौफ खत्म हो गया है कि लोगों की तो जाने ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस भी आड़े आई हमें रोकने के लिए तो पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे। आपने क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर तो अक्सर बेशतर हम प्रोग्राम करते रहते हैं। अब तो आपके अपने बंदों को मार रहे हैं। भाई आपका खून कब खोलेगा? अपने हमारे लिए ना बोलो, कम से कम आपके ऊपर अब ये रिटेलिएट होना शुरू हो गया है, हमले होना शुरू हो गए। इसके लिए इसी बहाने इनके ऊपर आप हाथ डाल दें। अब कब खोलेगा आप लोगों का खून? आप लोगों के बंदे मार रहे हैं, हमारी छोड़े, कराची वालों के आम आवाम की छोड़े, आपके ऊपर अब हमले हो रहे हैं, तो कब हम देखेंगे कि आपको जोश आ रहा है? ये मुकाबले तो होते रहेंगे। हम कब देखेंगे कि ऐसा कोई आप शिकंजा तंग करेंगे ना कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की हम लोगों को चीखें सुनाई देंगी? हम कब तक आवाम की चीखें आपको सुनाते रहें? कभी हमें स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भी चीखें सुननी चाहिए, जरा उनकी भी तो चीखें निकलें, उनको भी तो आप ऐसे अपने शिकंजे में लेकर आए कि हमें लगे कि वाकई में पुलिस है इस शहर के अंदर। हमें भी तो एहसास है, एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो एक हमें भी तो होने का कभी जो है वो सुख दे दें।
कड़वे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल ये कि हमारी पुलिस भी चुके अब देखिए लोगों ने अपनी जिंदगी के ये जो लड़के थे, मुझे इनके ऊपर इतना तरस आ रहा है। ये किसी जमाने में कराची के अंदर नाइट मैच खेला करते थे, अपनी पूरी एक बैठकें लगाया करते थे, पूरी अपने वीकेंड्स अपने दोस्तों के साथ गुजारा करते थे। आज तो आपका चाय का होटल भी महफूज नहीं रहा, आपके नाइट मैच में भी हम देखते रहे हैं कि कोई बाहर खड़ा हुआ है तो उसको भी लूट कर जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ज़रा आपको बता दूं कि अब सिर्फ हम कराची वालों तक बात महदूद नहीं रही, अब ये मजाक सिर्फ कराची वालों की जिंदगियों तक महदूद नहीं रहा, पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम आम आवाम से ज़रा, चूँकि मेरा जो असल में मकसद होता है ना वो है आम आवाम, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आम आवाम मेरे साथ मौजूद है। भाई वो बात ये है कि पहले तो सिर्फ ये हो रहा था ना कि छीना झपटी की वारदातों में सिर्फ ऐसा होता था कि शहरियों को निशाना बनाया जा रहा था, पुलिस की कारकर्दगी आपके सामने थी। अब तो ये है कि इनके इजलास पे इजलास चल रहे हैं। अभी भी हम लोग एसएसपी कुरंगी साजिद सदौई के ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। साजिद साहब जो हैं वो किसी मीटिंग में हैं, हर एसएसपी जो है वो मीटिंग पे गया हुआ है, पता नहीं वो मीटिंग किस हवाले से हो रही है। हालत ये है कि अब तो पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे और पुलिस के साथ भी अभी एक वाकया भी ऐसा हुआ है, इसके अलावा कई ऐसा हुआ है वाकयात हुए हैं जिसमें पुलिस को भी अब वो खातिर में ना लाते हुए उनके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, कार्रवाई उनके साथ भी हो रही है। ये बताएं कि ये पुलिस तो हमारी ढाल थी ना, अब अगर यहीं पे हमले होना शुरू हो रहे हैं तो इसके बाद क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जब ये हुक्म रब्बी है कि जब आप जुल्म को होते हुए देखा और आप ना कुछ कहकर इख्तियार रखते हुए भी और आप कुछ ना कर सके, आज उसी के अंदर आप भी मुलविस हो गए। जिस तरह अगर हम ये कह लें कि आप कल मैं लूट रहा था, आप साहिब इख्तियार होके रोक सकती थी और आपने ना रुका, तो आज आपने कल मेरा तमाशा देखा, आज आपका कोई और तमाशा देखेगा आज आपके साथ। लेकिन बात यह है ना कि अब बात अब तमाशे की नहीं है, बात अब ये हो गई है कि सोचने के ऊपर बात आ गई है कि अगर पुलिस के ऊपर हो रहा है, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अमली जामा कब बनाया जाएगा, अमल के तौर पे आए, अमल की तरफ आए तो कुछ हो सकता है। अच्छा देखें, इस पे अगर आपको नहीं लगता कि अगर पुलिस पहले ही इनके खिलाफ इतना शिकंजा तंग कर लेती तो शायद इनका इतना हौसला ना पड़ता कि खुद वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं? यही मेरा कहने का मतलब है। अगर आप समझ सकें कि अगर जब अवाम को लूट रहे थे उस टाइम दानिस्ता तौर पर पुलिस इस पे कंडेम करती तो आज पुलिस इसके जद में ना आती। इन्होंने आंखें बंद करके देखा कि चूहा छोड़ दे, बिल्ली नहीं खाएगी, तो ऐसा नहीं है, बिल्ली चूहे को खाएगी। आंखें तो चूहे की बंद है, बिल्ली की तो नहीं है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं, हमारा कराची वालों का एक मिजाज होता था कि भाई रात के वक्त में, खास तौर पे वीकेंड में, लड़के नाइट क्रिकेट खेला करते थे, चाय के ढाबों के ऊपर रश हुआ करता था, लड़के अपनी बैठकें वहां पर रातों भर जो थी वो वहां पे रहा करते थे। अब जो हालात हो गए स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, जहाँ पे ना चाय के होटल में बख्शिश हो रही है, ना जो है वो यहाँ पर किसी किस्म का हम देखते हैं कि कोई नाइट मैच भी अगर हो रहा है तो उसमें भी बेचारे लड़के लुटे जा रहे हैं। अब बस घर से बाहर निकलने की देर होती है। अब ऐसे में आपको ये सूरत हाल आपके सामने, अब तो पुलिस भी महफूज नहीं है, तो अभी क्या कहेंगे कि हमारा मिजाज जो था हमें बदलने पर मजबूर कर दिया गया है और हमें घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया गया है? बिल्कुल मजबूर कर दिया गया है। इवन ये कि पहले तो खवातीन को नहीं लूटते थे, अब तो खवातीन मुलविस होती हैं उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, और वो जो है कार्रवाई की जा रही होती है। आज अलमिया ये है कि मुझ जैसा नौकर पेशा इंसान जो 18-19 हज़ार रुपये महीने के कमाता है, उसको ये यकीन नहीं होता कि आज मेरे को तनख्वाह मिली है महीने की, तो मैं ये तनख्वाह महफूज तरीके से अपने घर पे ले जा सकूंगा या नहीं। बहुत शुक्रिया, इतनी ज़बरदस्त आपने बात की कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि आपके सामने से माइक हटा लूं, लेकिन कैद की मजबूरी है, वक्त की मजबूरी है, तो मसला ये बिल्कुल नहीं। उससे एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये रेड बसें चलाई हैं कराची के अंदर गवर्नमेंट ने, इस तरह की और बसें मुख्तलिफ रूट पे मुख्तलिफ नंबर की चलाएं तो आवाम के लिए सहूलत का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए कि ये वजह नहीं है कि हम पुलिस के अगर ऊपर अटैक हो रहे हैं तो हम खुश हो रहे हैं, खुश नहीं हो रहे। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हजूरे वाला, हमें आपकी वो तकलीफ अभी आपको हमारी समझ में आ गई होगी कि हम जब निशाने पर थे आपको समझ में आ गई होगी। हम कतई तौर पे नहीं चाह रहे कि खुदा न खास्ता आप निशाने पर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब तो आप पर भी अटैक हो रहा है ना, जागिए,
और शिकंजा टाइट कीजिए इनके ऊपर। अभी ये जो एसएसपी साहब की अभी मीटिंग हो रही है, तमाम एसएसपी और एसपी जो हैं उनकी एक मीटिंग चल रही है इस वक्त, जिस वक्त मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, मेरे सामने उनका एसएसपी ऑफिस भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि मीटिंग से सिर्फ निशस्त और बर्खास्त करके ना उठा करें, आप कोई ऐसा प्लान लेके इस दफा उठें, क्योंकि अब आप पे बात आ गई है। हमारी तो जो हम पे बीती सो बीती, वो तो बीत रही है, अब तो आप पे भी बीत रही है ना। तो जरा आइए, और अब अगर आपको अवाम का, अब आपको अगर सही तरीके से अंदाजा हो गया होगा कि अवाम की जो कर्ब की हालत थी ना, अब आपको अंदाजा हो गया होगा यकीनन। अब मुझे लगता है कि, और अगर अब भी आपका खून नहीं खोला ना, और अब भी आपने अगर शिकंजा नहीं कसा, फिर नहीं कंट्रोल होता है, फिर ये स्ट्रीट क्राइम फिर आपके बस की बात। जनाब, ये जो आप इस तरह के तख्त होटल, और या आप चाय के ढाबे, या फिर आप समझ लें कि वो वाले होटल जिनको कोयटा होटल कहा जाता है, ये ना वो होटल है कि जहां पर आपको असल वाली आवाम मिलती है कराची की। अब हमारे यहाँ पर मर्दों की एक हैबिट बन गई थी एक काफ़ी अरसे से, और बड़ी अच्छी हैबिट ये थी, और बड़ा एक अच्छा उनके लिए वक्त गुजरता था जब अपने दोस्तों के साथ किसी चाय के होटल पे बैठते थे। थोड़ा सा आप अपने दुख दर्द भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करते थे, और ऐसी एक अच्छी आपकी वो होती थी। जब आप उठते थे ना यहाँ से, तो आप टेंशन फ्री होकर उठते थे। अब वो माहौल नहीं रहा। अब ये स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से, जब से ऐसी जगहों पर ऐसी जगहों पर भी आवाम महफूज नहीं रहे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है कि जो अब ज़्यादातर यहाँ का रुख नहीं कर रहे होते, तो दिल को मार रहे होते हैं एक तरीके से अपने। एक मामूली सी, एक बड़ी प्यारी सी तो एंटरटेनमेंट रह गई थी हम कराची वालों की ज़िंदगी के अंदर। मेरे कुछ भाई मुझे यहाँ पे नज़र आए, तो मैंने कहा ज़रा इनसे मालूम कर लूँ। बड़े खुश माशाल्लाह ये 3 दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा उनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई, ये मुझे बताइएगा कि अभी आप ये बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, लेकिन बात ये है कि हम बैठे हुए हैं इस वक्त कुरंगी में, और पूरे कराची में इसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें ये जो चाय पे बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, उनको भी लूटा गया है। ये तमाम मनाजिर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हम भी तो बैठते हैं, कहीं खुदा न खास्ता हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो? हाँ ना यार, असल में कराची में आजकल जो है चोरी ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोग भी अपील करते हैं हुकूमत से कि भाई इसका कोई हल निकाल लो। होटल में भी हो रही है चोरी, इधर रास्ते में भी होती है। हाँ ना, उस दिन उधर भी हुआ था, बिलाल चौरंगी भी एक आया था, उधर भी एक वाक़या आया था, एक बंदे से लिया था। इधर आगे भी 2-3 दिन पहले उधर भी पुलिस को मारा था, ये गोदाम चौरंगी पे। हाँ ना, ये मसाइल बहुत है। हम हुकूमत को अपील करते कराची को कुछ हल निकालेगा। अच्छा, अब तो ऐसा है ना कि पुलिस के ऊपर भी हमले होना शुरू हो गए। मतलब वो इतने दीदा दलेर हो गए कि उन्होंने कहा आवाम तो आवाम, अब तो हम पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे, पुलिस के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अब आप लोगों को बाहर निकलना होता है, घर की औरत का तो घर में रहना होता है, आपके घरों की खवातीन की अमूमन घर में ही रहना होता है, बाहर तो आप लोगों ने निकलना होता है। तो ये जब आपने देखा कि पुलिस के ऊपर भी हमले होना शुरू हो गए, कोई चाय के ढाबे, अमूमन ऐसा होता था पहले, हम ये सोचते थे कि चाय का ढाबा है तो महफूज होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कोई हम लोग अकेले थोड़ी बैठे हुए हैं कि हमें कोई आके लूट लेगा। अब ये देखकर क्या, कितने परेशान है या कितना दिल दुखता है आपका? ये तो दरअसल बात ये है, कराची का माहौल जो है ना पहले से बहुत ख़राब है। इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि हर जगह पे चोरी डाके, ये उस दिन गोदाम चौरंगी में भी डकैती हुई है, हर रोज़ का मामूल ये बना हुआ है। तो हम ये हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारा पुलिस जो है ना वो खुद जो है ना पुरअमन नहीं है, वो खुद जो है ना इसका दिफा नहीं कर सकते, क्योंकि हम आवाम को चाहिए कि अपने खुद निकले रोडों पे, गुजारिश करे हुकूमत से करे कि आप आ जाए। हमारी जो पुलिस अमले है उसको भी जो है ना टाइट करे। बाकी हमको खुद निकलना हो, क्योंकि हर बंदा आजकल जो है ना परेशान है इन चोरी डकैतियों से, वारदातों से। न बैंक बंदे जा सकते हैं, न होटलों पे बैठ सकते हैं, न कहीं और ऐसे जा सकते हैं, न कोई गाड़ी निकाल सकते हैं, न बाइक निकाल सकते हैं। तो आजकल ये वारदात बहुत हो रहा है। आप तीनों दोस्त बैठे हुए हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए और अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। लेकिन वाकयात जो आप देख रहे हैं कि अब तो पुलिस भी महफूज नहीं, पहले तो आवाम ही महफूज नहीं थी, और ना ये इस तरह के पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर ढाबे वगैरह या फिर होटल वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें देखकर सच सच बताइए, खुटका है किसी किस्म का कि भाई बस खैर खैरियत से उठ जाए यहाँ से? बिल्कुल खुटका है। पहले तो रात को खतरा होता था, अभी तो दिन दिहाड़े बड़े हुए होटल पे भी जो है ना आ जाते हैं, सरेआम लोगों को लूट रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि पुलिस के ऊपर भी, इसी हम कुरंगी में जिस जगह पे बैठे हुए ना, 2 कदम के फासले पर वो गोदाम चुरंगी और नासिर जंप का वो जो है इलाका है, वहाँ पर भी पुलिस मुकाबला हो चुका है, और पुलिस के ऊपर बाकायदा तौर पे अटैक में एक ASI समेत, जो कि लाइन्स एरिया में,
बड़े ऐसे वाकयात हो रहे हैं, मुकाबले भी हो रहे हैं, फिर पुलिस पे अटैक भी हो रहे हैं, उसमें लोग जो है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स इसको ज्यादा सीरियस ले नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब जो भी सामने आएगा, चाहे पुलिस होगी, हम उड़ा देंगे उसे। ये जब आपकी अपनी पुलिस के ऊपर ये होना शुरू हो गए तो इससे ज्यादा नहीं आपको तशवीश हो गई कि जिनके ऊपर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे? बिल्कुल, जो मुआफी जोन पे हो रहे तो हम लोग क्या फिर जो है ना वो करेंगे, वो उन पे हमले हो रहे हैं। पिछले दिनों भी इधर ये नदी के पास भी डकैत को मार दिया था, लेकिन कभी कभी ये लोग भी ऊपर अटैक कर लेते हैं, लेकिन बस कभी कभी चोर भी जो है ना ये भी हो जाते हैं। बस अभी क्या करें, ज़िंदगी गुजारना कराची में मुश्किल हो गया है, क्योंकि दिन दिहाड़े लोगों को लूट लेते हैं। पहले तो होता था ना कि रश वाली जगह पे कहते थे कि भाई आप रश वाली जगह पर बैठे ताकि वहां पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स ना आ सकें, अब तो रश वाली जगह पे भी वो आना शुरू हो गए। हाँ, सबसे ज़्यादा जिधर ज़्यादा रश होता है होटलों में, उधर ही जो है ना पूरे पूरे होटल को ही लूट के चले जाते हैं। 2-3 बंदे होते हैं लेकिन असला साथ होता है, क्या कर सकते हैं। पहले पिस्टल होती थी, मशीनें बड़ी बड़ी गने लेकर सरेआम घूम रहे हैं। बस अल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस के बजाय ना ये पुलिस के बस की बात अपनी रही, रेंजर्स को इख्तियारात दे देने चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दे देने चाहिए, अगर इनसे सेट हो सकते हैं रेंजर से तो दे देने चाहिए। नहीं, रेंजर से तो बड़े बड़े सेट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, रेंजर से तो बड़े बड़े सेट हो जाते हैं। तो बात तो पुलिस की है, पुलिस घुटने टेक दे तो टेक दे। नहीं हो रहा पुलिस से तो फिर रेंजर को दे देने चाहिए। आवाम थोड़ा जो है ना कोई खुशी के सांस ले। पहले महंगाई इतनी है, आवाम जो है ना वो नहीं कर, एक मोबाइल होते बेचारों का कहीं लिए होते हैं वो भी नहीं छोड़ रहे, सादा मोबाइल नहीं छोड़ रहे, घड़ी हाथ पे नहीं छोड़ रहे। क्या करे आवाम, महंगाई ऊपर से इतनी है। अभी ना मुझे एक आदमी मिला था यहाँ पर, उससे मैंने बात की, और एक और भाई हमें मिले थे जिनका हमने इंटरव्यू भी अभी लिया है। वो ये कह रहे थे कि साइमा बाजी, बात ये है कि अब ना इनको खुद एहसास हुआ होगा पुलिस वालों को, हमें अफसोस है कि उन पे हमले हो रहे हैं, और एक एएसआई भी जो है वो शहीद हो गए, लेकिन साइमा बाजी अब पता चला होगा कि हम पे क्या गुजरी होगी। आज ये खुद टारगेट पे आई हैं, तो मैंने उनको समझाया कि जो भी है बहरहाल पुलिस तो हमारी है, और जो अगर उनका नुकसान होगा तो वो हमारा एक तरीके से नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि साइमा बाजी हमारे लिए तो वो नहीं आए, कम से कम अपने जो मारे जा रहे हैं या अपने जो उनके जो है वो शहीद हो रहे हैं, ज्यादा बेहतर ये लफ्ज रहेगा शहीद का, तो और मुकाबले भी हो रहे हैं और इनके ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि हमारी खातिर ना सही लेकिन अपने लिए, अपने उसके लिए हो सकता है कि वो शिकंजा टाइट कर दें। लग रहा है आपको कि पुलिस मूड में आपको नजर आएगी आपके वो अब अपने ऊपर बात आ गई है तो कम से कम अब जो है वो स्ट्रिक्ट किस्म का कोई एक्शन ले लें? नहीं, इतना जल्दी तो पुलिस भी नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बंदे को मारा हुआ था, बंदा पड़ा हुआ था, फोटो मेरे पास मौजूद है मोबाइल में, लोग वीडियो बना रहे थे, मोबाइल को खाल की हुई थी। तकरीबन 15-20 मिनट तो मैं खड़ा हुआ था, मोबाइल जो है ना नहीं पहुंची उधर। फिर मैं तो उधर से आ गया, लेकिन वो अब तक जो है ना 10-15-20 मिनट तक जो है ना मोबाइल नहीं पहुंच पा रही थी उनके पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। ये अभी जिस तरीके से बैठे हुए ना, मकसद आपको बताने का यहाँ पर बैठने का ये था कि ये हमारा एक मिजाज कराची वालों का था, खासतौर पर मर्दों का, लड़कों का। हमने इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की वजह से अपनी जाने तो जो गंवाई सो गंवाई, जो नुकसान उठाया सो उठाया। हमने अपनी जो जिंदगी का तर्ज जिंदगी है ना कराची वालों का, हमें वो बदलने की मजबूरी हमारी वो बन गई। आज हम लोग जिस तरीके से बैठते हैं ना, यकीन करें कि कोई भी अगर ऐसी रश वाली जगह पे भी आप बैठे हुए हैं ना, या आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अगर आप महफूज नहीं हैं और फिर किससे आप शिकवा करें और किसकी तरफ आप देखें? पुलिस की तरफ। पुलिस तो खुद निशाने पे आ गई है उनके। और ऐसी बात नहीं है कि हमें अच्छा लग रहा है कि पुलिस पे खुदा ना खास्ता अटैक हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि काश कि आपने वक्त के ऊपर इनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया होता। कानून ने और पुलिस दोनों की बात कर रही हूँ मैं, तो शायद इनकी इतनी हल्लाशेरी ना होती। हम पे ये हाथ साफ कर करके आम शहरियों पर अब ये इतने दीदा दलेर हो गए कि ये अब आपके ऊपर आ गए हैं और आपके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पे अटैक करके ये आपको चैलेंज कर रही हैं। ये मैं पुलिस को कह रही हूँ, जावेद ओडो साहब होश में आइए। जावेद ओडो साहब, आप से कभी मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बॉस आपके जो अब तक की कारकर्दगी है कराची के हवाले से, मैं सिंध के हवाले से बात नहीं करूंगी, कराची के हवाले से बात करूं तो जावेद ओडो साहब माजरत के साथ आपकी कारकर्दगी को ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं रही इस हवाले से। बहुत ज्यादा शिकवे शिकायतें, बहुत सारे सवालात हैं। आप तो चलो टाइम नहीं दे रहे होते हैं, आपके ये एसएसपीज और एसपी जो हैं वो भी हमें सिर्फ इस वजह से कि हम काउंटर क्वेश्चंस ना कर दें, इस वजह से वो पहलू तही कर रहे होते हैं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आम आवाम पे तो वो अपना रोब झाड़ देंगे। मीडिया और खास तौर पे हम लोग, हमारे सवालात को वो झेल नहीं पाएंगे। ऐसी बात
यकीन मानिए कि हमारा मकसद कतई तौर पर ये नहीं होता कि हम डिग्रेड करें अपनी पुलिस को। हम अपनी पुलिस को क्यों डिग्रेड करेंगे? हमें अफसोस हो रहा है जो इस वक्त वाकयात हो रहे हैं आप लोगों के खिलाफ, खुदा की कसम हमें अफसोस हो रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। अभी मैं जा रही हूँ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, तो लाइन्स एरिया में SHO खालिद रफीक के ऊपर हमला होता है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हमला क्या होता है? दो बदो लड़ाई होती है। अच्छा, उसमें एक जो है वो बकौल उनके कि उनको जख्मी भी किया गया है, लेकिन इस पूरे मुकाबले में ASI साहब जो थे, इकबाल साहब, वो जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। अब ये बात यहाँ तक पहुँच गई है, एक के बाद एक मुकाबले भी हो रहे हैं, एक के बाद एक अटैक्स भी हो रहे हैं आप पे, तो हम किसकी तरफ देखें? लोगों का अमूमन ये कहना है कि फिर साइमा बाजी ये अपील कर दें हमारी तरफ से कराची की नुमाइंदा होने की हैसियत से कि फिर रेंजर्स को इख्तियारात दे दें। वो तो फिर बात की बात है, वो तो बहुत हमारे जो बड़े हैं ना वो फैसला करेंगे। अभी तो जा रहे हैं हम लोग लाइन्स एरिया में, देखते हैं कि क्या वाकया हुआ था और बात करेंगे खालिद रफीक SHO थाने के, जो मुतालिका थाने के जो SHO हैं उनके ऊपर क्या बीती थी, वो वाकया पूरा क्या था, वो जरा आपको दिखाते हैं। SHO खालिद रफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि बाल बाल बचे मौजाना तरीके से। अब क्या वाकया हुआ था इसमें? ASI इकबाल साहब तो हो गए शहीद 50 साल और एट द स्पॉट हुए। अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि साइमा 10:12 पर जो थे और 10:15 तक वो शहीद हो चुके थे। ये तमाम प्रोसेस जो है सिर्फ 3 मिनट के अंदर हुआ है। आप ज़रा संगीनी इस मामले की आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले तो खालिद रफीक साहब खैरियत से हैं? अल्लाह ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी। अच्छा खालिद साहब, हुआ क्या था उस दिन? एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी कि जी कोई बंदा इंजर्ड हो गया है फायरिंग से इमाम बारगाह के पास, बंगश इलाका है, बंगश इमाम बारगाह है हमारे पास। उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं जा रहा था, मैंने ड्यूटी अफसर को लिया और इकबाल साहब इन्वेस्टिगेशन खड़े हुए थे और उनको अपने साथ लिया। और एक्चुअल वो जगह बहुत कंजस्टेड है, बहुत छोटी गलियाँ, तंग गलियाँ, मोबाइल का जाना नामुमकिन है। और बाज़ जगह तो ऐसी हैं कि हम बाइक खड़ी करके हमें पैदल जाना पड़ता, इतनी छोटी गलियाँ। लिहाजा हमने यही मुनासिब समझा कि हम जितनी जल्दी रेस्क्यू करेंगे, जितनी, बिकॉज वी आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट ना, किसी भी इंसिडेंट के फर्स्ट रिस्पोंडेंट पुलिस ही होती है, इसलिए हमें एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड देना होता है। इसलिए हमने कोशिश की हम मोटरसाइकिल पर चले हैं। हम उसी इन्फॉर्मेशन में मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो ये न्यू परेटी स्ट्रीट पे आके जो है ना, वो फुटबॉल ग्राउंड है जिसको अमूमन गधा मोड़ भी कहा जाता है लाइन्स एरिया की लैंग्वेज में, उसके नज़दीक बहुत डार्क था। वो एक्चुअल रेजिडेंस एरिया नहीं है, सिर्फ वो ग्राउंड है एक अच्छा सा, उसके साथ ये टर्निंग आई हुई है। उस टर्निंग के साथ जी हाँ बिल्कुल, जैसे हम जा रहे थे तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो 2 लड़के जो थे बड़े सस्पेक्ट से बिल्कुल हमारे जस्ट बहुत नज़दीक एकदम टकराव हो गया आमने सामने। तो यकीनन हमारी सोच तो थी कि हम जा रहे हैं रेस्क्यू करने किसी और जगह, और वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे जिनको ये यकीनन शुबा हुआ कि पुलिस उनके ऊपर पड़ गई है और बिल्कुल अटैच हो गए हम। लिहाजा उन्होंने बगैर हिली हुज्जत के एकदम हमारे साथ जो है टकराव शुरू कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। और हमने भी क्रॉस फायरिंग की, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी कि हमारा ASI शहीद हो गया उसके अंदर, और वो भी इंजर्ड कंडीशन में फ़रार हुए हैं। हमने कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी। खालिद, अब ये देखें कि जिस शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इतनी हो गई हों, अभी स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ही लास्ट टाइम मेरी आपसे जब सबसे पहले मुलाकात हुई थी आज से कुछ महीने पहले, मुजम्मिल वो जो बच्चा जिसको हुज़ैफा का जो मर्डर हुआ था उसके हवाले से मैंने आपसे जब बात की थी तो आपने बड़ा डिटर्मिनेट होकर आपने मुझसे कहा था कि ये सिर्फ चंद कदम के फासले पर हम दूर रह गए और ये लोग पकड़े जाएंगे। उसके बाद हुज़ैफा का पहले बताइए कि क्या फिर उस केस का हुआ? 100% डायरेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों उसके एक्यूज जो हैं वो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, और वो तमाम रिकवरीज मैंने पहले भी आपको बताई थी।
اور مزید بھی ریکوری یہ ہوئی کہ جو دوسرا بندہ ہم سے پکڑا گیا جس سے اسلحہ برآمد ہوا وہ وہی اسلحہ تھا, وہ میچ ہوا جو ہمیں وہاں سے کھول ملے تھے. میں نے یہ سوال اس وجہ سے کیا کہ میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم جب ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے جس عزم کے ساتھ اظہار کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے پولیس افسران کی. اب اللہ غریق رحمت کرے شہید اقبال صاحب کو, لیکن جتنا آپ نے اس واقعے کو غور سے دیکھا اب آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا اگلا سوال کیا بننے والا ہے. اگر پولیس محفوظ نہیں ہے اس شہر میں اور کرائم کی وارداتیں اتنی بڑھ رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم کی بالخصوص, تو اب مجھے بتائیں کہ ہم تو آپ پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ تو خود نشانے پر آ گئے, اب کیا ہوا؟ نہیں, ہم نشانے پہ نہیں آئے, ہم نے ان سے تکرار کی ہے. پبلک ان سے تکرار نہیں کر سکتی, پبلک کو سیو کرنے کے لیے یقیناً اللہ نہ کرے ان کا شکار کوئی اور ہوتا, اور ہم تو اپوائنٹ اسی لیے ہوتے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں نا, 24 گھنٹے کی ہماری جنگ ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں. 24 گھنٹے میں ہم ریڈی ہیں, کسی وقت بھی کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ہمارا کام ہی ہے, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو سوچتے ہیں اللہ کرے گا آج اگر انکاؤنٹر ہو گیا ہم ڈاکوؤں کو مار دیں. تو یہی کیا ہے کہ ایسا اقبال صاحب نے بالکل اپنی جان کا نذرانہ دیا اس شہر کے لیے. بے شک ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی صرف کراچی میں نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میں بھی بڑا اندھوناک واقعہ ہوتا ہے. پولیس لائن میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی کارروائی, میرے خیال میں کہ گزشتہ چند سالوں میں یہ سب سے بڑی کارروائی دہشت گردی کی ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد. اب وہاں پر بھی پولیس جو ہے وہ بھی نشانے پہ آ گئی. اس سے پہلے بھی حساس ادارے کے 2 لوگوں جو تھے ان کو شہید کیا گیا تھا, افسران کو شہید کیا گیا تھا, لیکن پھر وہ جو ہے وہ مطلب اسی مہینے کے آخر تک ان کا کام تمام کر دیا گیا کالپریٹس کا, جو بھی یہ بھی بڑی زبردست بات ہوئی. لیکن اگر میں آپ سے صرف کراچی کی بات کروں تو اس واقعے میں آپ نے خود کہا ہے کہ آپ چونکہ لوگوں کو سیو کرنے کے لیے جا رہے تھے, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جا رہے تھے, ایک جگہ پہ فائرنگ ہو رہی تھی, لائنز ایریا غالباً وہ علاقہ تھا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اگر پورے کراچی کی بھی بات نہ کریں, صرف لائنز ایریا کی آپ کے ڈومین کی ہم بات کر لیں تو ظاہر ہے کہ اب تو آپ کے اپنے اوپر ضرب آ گئی نا, ASI شہید ہو گئے, آپ کو خود اندازہ ہوا کہ موت کتنی قریب سے آپ نے دیکھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹریٹ کرمنلز ہیں ان کے اڈے, ان کے پوائنٹڈ جہاں پہ یہ رہ رہی ہیں, ان کے کون کون سے ایسے ہیں, اب تک تو آپ نے یقیناً پتہ کر لیا ہوگا. جی, اسٹریٹ کرمنل کا کوئی مخصوص اڈا نہیں ہوتا. اسٹریٹ کرمنل ہماری شکل میں, ہم سے مراد جو پروفائل ہے یہاں کے لڑکوں کا, اسی شکل میں اسی گھرانے سے تعلق رکھے اسی چہرے کے لوگ ہیں. کوئی اسپیشل اسٹریٹ کرمنل جو ہے وہ مطلب جیسے آپ کہنا چاہتے ہیں اڈے سے مراد جیسے منشیات کے اڈے یا کسی, وہ اڈے نہیں ہوتے ہیں. ایک روٹین میں 2 لڑکے ملے, آج کل جو پروفائل چل رہا ہے جس میں ہم نے انٹروگیٹ کرتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, 2 لڑکے آپس میں ملے جنہوں نے اپنی لائف کو لگژری کرنا ہے. اس لگژری لائف کو لگژری کرنے کے لیے یا جو نشہ کرتے ہیں ان کو اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ایک ایزی راستے کا انتخاب کرتے ہیں, اور سب سے ایزی راستہ وہ اسی کو منتخب کرتے ہیں کہ جی کسی کا فون چھین لیا, کسی سے پیسے لے لیے, اور ان کی خواہشات اس دن کی پوری ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, میں اڈوں سے مراد یہ تھا یا پوائنٹ سے مراد یہ تھا کہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو وہ سر چھپانے کے لیے رہتے ہوں گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سڑک کے اوپر ہی وہ سارا وقت اسٹریٹ کرمنلز کی جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہی کرتے رہتے ہوں گے. تو کوئی ایسے پوائنٹڈ کچھ ہوتے نا, جیسے کہ جتنے میں عرصے سے ظاہر ہے کہ میں بھی یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے جس طریقے سے پتا ہے کہ عموماً جو کالونیز ہوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی پوش ایریاز ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک کچی بستی لازمی ہوتی ہے جہاں پہ وہ بڑے آرام سے پوش ہو جاتے ہیں. تو اگر ان کچی بستی کو اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو بہت سارے ایسے مل جاتے ہیں اور آپ کو ملتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے میں سر کہ لائنز ایریا میں جو اگر ہم پوچھیں تو کچھ بھلے آپ بتائیں نا کہ کہاں پر, لیکن کچھ اندازہ ہو گیا کہ ان کے ٹھکانے کہاں پہ؟ ٹھکانے سے مراد میں نے آپ سے کہا ٹھکانے نہیں, ان کے گھر ہی ہوتے ہیں جو روٹین کے گھر ہوتے ہیں. کہ غالباً کیا پتا جہاں میں رہ رہا ہوں اس گلی میں اگر 50 گھر ہیں تو 2 گھر میں ڈکیت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ یقیناً اس جگہ واردات نہیں کریں گے, کہیں اور جگہ کریں گے تاکہ پہچان نہ ہو سکے. تو اسپیسیفکیشن نہیں ہے. کچی آبادی میں بہت معززین رہتے ہیں, بہت شریف لوگ رہتے ہیں. لائنز ایریا سے بڑے لوگ جو ہے وہ نام پیدا کر کے نکلیں اس شہر میں اور بڑے اچھے کام کیے. تو ہر جگہ کے قسم کے مختلف قسم کے لوگ ہیں. یہ اسپیسیفک کہنا کہ اس جگہ کرمنل ہوگا یا پوسٹ جگہ میں نہیں ہوگا, اٹ از اے ویری ڈفرینٹ نا. لازمی نہیں ہے, کرمنل پوسٹ جگہ بھی ہو سکتا ہے اور کرمنل کچی آبادی میں بھی ہو سکتا ہے. جنہوں نے آپ پر حملہ کیا, ظاہر ہے کہ آپ نے دو بدون سے مقابلہ کیا تو یقیناً آپ نے تھوڑا سا اندازہ لگائی لیا ہوگا, تو کچھ اندازہ آپ کو ہوا کہ وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل اندازہ ہوا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے. ہم یہ منتظر ہیں. اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کا ان کے گھر ہوتے ہیں, ان کا کوئی باقاعدہ طور پر ٹھکانہ نہیں ہوتا.
بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دیکھیں یہ جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں, اسٹریٹ کرائمز کی جتنی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی سرچ آپریشنز اپنے شروع کر دیے ہوں گے اب تک یقیناً. اب جو سرچ آپریشن شروع کیے ہیں تو اس میں اب تک اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک اگر میں آپ سے معلوم کروں تو کچھ ہوئی ہیں گرفتاریاں؟ جی سرچ آپریشن نہیں, ہم اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کہتے ہیں. سرچ آپریشن کے اندر تو عموماً سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں, سب کو نہیں کرنا ہوتا. انسان اپنی تضحیق محسوس کرتا ہے کہ شریف آدمی کو میں روکوں, اس کو چیک کروں, تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوتے ہیں. ایسے کلپرٹس ہیں جو سابقہ ان قسم کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں, ایسے لوگ کہ جن کو بڑا مصدقہ انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں, ان کو ہم ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم چیک کر رہے ہیں الحمدللہ. میں ایک عام کراچیائٹ, ایک عام شہری کی حیثیت سے, اب ظاہر ہے کہ میں بھی اسی شہر کے اندر رہتی ہوں, جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ظاہر اسی شہر کے پاس ہی ہیں, تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ پریکاشنز اب کیا ایسے کون سے ایسے میئرز ہم لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرنے چاہیے پریکاشنز کے, کہ جس کے بعد ذرا اگر یہ بالکل ختم نہ ہو تو کم سے کم ہم کسی حد تک اپنے آپ کو محفوظ خود سے کر لیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگ ریلائی کریں کہ کوئی پولیس آئے اور کرے, اس سے پہلے ہمیں کون سے پریکاشنز لینے چاہیے؟ دیکھیں رسپانسبلٹیز تو پولیس کی ہے اور ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے جن کا یہ شعبہ ہے, جن کا تعلق ہے, کیونکہ ہم ٹرینڈ ہیں. جتنے بہتر طریقے سے ہم ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں, آپ لوگ ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو بچنے کے لیے تو بڑا ڈفرینٹ سا کوشچن ہے آپ کا یہ, اس کا سوال کا جواب جو ہے مشکل ہے. کہ پریکاشنز یہ ہیں کہ احتیاط دیکھیں ہر چیز میں ضروری ہوتی ہے. اب عموماً یہ دیکھا گیا ہے جو ہم نے انٹروگیشن کی ہے, موبائل فون اس کا چھنتا ہے جو ڈسپلے کرتا ہے. وہ ڈاکو جو ہے وہ رسک نہیں لیتا کہ آپ کی تلاشی لے اور موبائل نکل آئے کوئی اچھا, نو. وہ آپ موبائل موٹر سائیکل پہ اگر بات میرا ذاتی وہ ہے انالیسس کا کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس ہے جو میں نے معلومات کی ہیں کہ موبائل فون پہ جو بات کرتا ہوا جا رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر, انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا فون ہے, مناسب فون ہے, تو وہ اس کو ٹارگٹ کر کے اس سے فون چھین لیتے ہیں. آیا کہ وہ ایک نارمل آدمی جا رہا ہے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, اس کی جیب میں نہیں جاتے, کیا پتہ اندر ان کو 200 روپے والا فون ملے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ ایک ہے کہ ڈسپلے ہم کم سے کم کریں, اگر ضرورت کی کال آئے اس کو ریسیو کریں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے پورے راستے ٹیلی فون پہ بات کرتے جاتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسی شہر میں, بیکاز آپ بھی اسی جگہ گھومتی ہیں, اسی شہر کی بچی ہیں. تو یہ صرف ہے کہ آپ صرف اپنا ضروری کالز کو دیکھیں, اس کو کریں بس. اگر ہم اپنے, میں ظاہر ہے یہ تو نہیں کہوں گی کہ کوئی بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا آپ لوگوں کی طرح کہ وہ اپنی فوراً ایک گن نکالے اور آگے سے وہ کرے. ظاہر یہ پریکاشن سے مراد یہ ہے کہ بھائی اب اپنی نا تھوڑا سا خود بھی ہمیں احتیاط کرنی ہوگی. یہ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی اکثر جب آ رہی ہوتی ہوں, جا رہی ہوتی ہوں, خود میرے اپنے ساتھ کام کرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میں اس بات پہ ٹوک رہی ہوتی ہوں کہ وہ جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو پورے ان کے لگا ہوتا ہے کان پہ اور وہ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, ایسی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی ہیں, CCTV فوٹیج کہ جس میں کوئی جا رہا ہے اس طرح بات کرتے ہوئے اور جاتے جاتے کوئی موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ اس کا موبائل چھین لیتا ہے. تو کچھ چیزیں تو ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ڈسپلے نہیں کرو آپ, ایک درندے کو اگر آپ خون اور گوشت دکھاؤ گے وہ اٹیک تو کرے گا آپ پر پھر. تو ابھی اگر ہم اس پورے لائنز ایریا کی بات کریں, آپ کی ڈومین کی بات کریں, اس وقت 1 مہینے کا اگر یہ چلتے چلتے میں آپ سے سوال یہ کری ہوں, کتنی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے یا کتنی وارداتوں میں کمی ہوئی ہے, استحکام رہا ہے, غیر استحکام رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ پہلے بھی آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا جو لاسٹ 2 اور 3 مہینے پہلے انٹرویو لیا تھا, اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اسٹریٹ کرائم کا ریشو بہت کم ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ چھوٹی آبادی ہے. جیسے میں نے کہا نا, موبائل فون وہ چیک کرتے ہیں کہ کس کے پاس اچھا فون ہے, کون کس پہ بات کرتا ہو جا رہا ہے, تو وہ پروفائل مطلب واردات کرتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے بعد 2 4 5 10 20 ہزار روپے اس کو لوٹیں. یہاں اتنے پروفائل کے لوگ نہیں ہیں, نارمل متوسطہ طبقہ رہتا ہے, لہٰذا یہاں واردات کا ریشو اس لیے کم ہے. آپ سے میں نے جب 3 مہینے پہلے یہی والا سوال بقول آپ کے میں نے کیا تھا, تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک تو حذیفہ کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس وقت 3 مہینے پہلے, آج تو وہ حالات ہو گئے نا کہ 3 دن پہلے جو ریشو ہوتا ہے وہ 3 دن کے بعد چینج ہو جاتا ہے ہر چیز میں, چاہے وہ مہنگائی ہو چاہے کرائم ہو. 3 دن بہت ہوتے ہیں کسی چیز کا ریشو چینج کرنے کے لیے. تو 3 مہینے کے بعد ان سے یہ سوال کرنا اس طرح سے ضروری تھا. اگر یہاں پر دیکھیے کہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں, ہم آپ کو کوئی اچھی خبر سنانے والے نہیں ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اجلاس پولیس کا یا کوئی بھی, ایک تو ہمارے پاس پولیس کی نفری جتنی ہونی چاہیے, ویسے مان لیں یہ بات کہ ہمارے پاس کراچی کی آبادی کے لحاظ سے ایک تو ویسی کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وارداتیں, ایک بات آپ یاد رکھیے گا, میں آپ کو کوئی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 0% پہ کبھی بھی نہیں آ سکتی کراچی کے اندر. یہ بات یاد رکھیے گا. کچھ عوامل ہیں کہ جس کے اگر ہم عموماً لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ صاحبہ باجی
لاہور بھی تو ہے, فلاں بھی تو ہے, وارداتیں وہاں پر بھی ہوتی ہیں لیکن وہ واقعی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی کراچی میں. کراچی کی ڈائنامک صورتحال الگ ہے, یہ بات مان لیجیے. زیرو پہ نہیں آ سکتا, لیکن اگر زیرو پہ نہیں آ سکتا تو کم سے کم 100% بھی نہیں ہم اس کو الاؤ کر سکتے. کچھ چیزیں ہیں جو سوالات پولیس سے یا سیکیورٹی فورسز سے بنتے ہیں وہ ہم مسلسل کرتے ہیں, اس کے اوپر بیکلیش بھی آتا ہے مجھ پر اور وہ میں ڈیل کرتی ہوں, آپ کے سامنے کی بات ہے. لیکن جہاں پر کچھ چیزیں ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کو بھی تو ایڈمٹ کریں. نہیں اپنا فون اپنا ڈسپلے کریں. آج کراچی کے اندر اگر آپ اپنا فون ڈسپلے کریں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے فون کی واپسی آپ کی پاکٹ میں یا آپ کے والیٹ کے اندر یا پھر آپ کے پرس کے اندر واپسی آپ کے گھر تک ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے. نہیں ڈسپلے کیجئے. اے ٹی ایم پہ جب آپ جا رہے ہیں تو خدا کے لیے لاک کر کے جایا کیجئے بھائی. کچھ اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اے ٹی ایم لاک کر کے اگر کریں, لاک کرنے کے پاس ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اتنی جلدی میں ہوتے ہیں ہم لاک کرتے ہی نہیں ہیں. عموماً جو وارداتیں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہمارے سامنے فوٹیجز آئی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہو اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہوگا کہ جب آپ باہر لے کے نکلتے ہوں گے تب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. تھوڑا سا اپنے آپ کو لو پروفائل کر لیں, بس یہ کر سکتے ہیں. احتیاط کچھ ہم کریں, کچھ ہم پولیس سے امید رکھ لیں, تو یہ میرے لیے میرے خیال میں کہ اس طرح چلنا چاہیے. لیکن بہرحال پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں اور اعلیٰ افسران ہیں ان سے ہمیں ایک دفعہ پھر سے یہ اپیل کرنی پڑے گی. سر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, خدا کے لیے کنٹرول کیجئے. کچھ ایسے کام کیجئے, کچھ ایسے لاہے عمل بنائیے جو فیزیبل بھی ہوں. اور اس میں ایک چیز اور بھی اس میں کہ دیکھیے پولیس جس طرح اے ایس آئی صاحب اقبال صاحب شہید ہوئے, ہم قطعی طور پہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری پولیس جو ہمارے پاس پہلے بہت کم تعداد میں ہے وہ اس طریقے سے شہید ہوتی رہے. شہادت یقیناً جذبہ ہے لیکن بہرحال یہ زندگی جو ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے. ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کچھ کہ ان کو اس طریقے سے آپ میدان میں اتاریں کہ ان کے پاس ہتھیار نہ ہو یا پھر ان کے پاس اکوپمنٹ نہ ہو اور اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا لے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اکوپ کریں, جہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے 100% اس کو کیجیے. یہ تو کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اگر جو ہے لائے عمل بنائیے تو میرے خیال میں کہ زیادہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور اسٹریٹ کرائم کے جن کو آپ مکمل طور پہ نہیں تو کسی حد تک آدھا تو کم سے کم بند کر سکتے ہیں, اتنا تو ہو ہی سکتا ہے. آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے